और सांस्कृतिक गुलाम व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही विरोध हर जगह क्यों होता है? एक टांगी पेड़ को तभी काट सकती जब उसके अंदर लकड़ी का पेट लगा होता है। अगर कहा जाता है कि आदरणीय अंबेडकर जी हमारे संविधान को बनाए हैं, तो उन्होंने जात को समाविष्ट किया कि हमने क्या समाविष्ट किया? उसमें गीता में भगवान राम को कहा गया क्षत्रिय है, केवट ने कहा भैया हम केवट हैं, सबरी ने कहा हम कोलभीर हैं। धर्म सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम, यही सब। भैया जरूरत पड़ने पर हमारे पास आए हो, लेकिन वास्तव में हमारे लायक हो नहीं आप लोग। और सारे लोग हिंदू धर्म पे हमला कर रहे हो, हिंदू धर्म बेस लोग ब्राह्मणों का बना रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली भी दे रहे हैं। नायक और खलनायक हर ग्रंथ में है। तो ये जो लोग ढोल गंवार शूद्र परसनारी की निंदा करते हैं उनके पास व्याकरण का एक भी ज्ञान नहीं है। सब लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं। हर जात के लोग अचरा पहन रहे हैं, पीला वस्त्र पहन रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा खैर कोई भी करे कोई बात नहीं, लेकिन बेस लोग ब्राह्मणों का बना रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली भी दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? गाली भी दे रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं नकली ब्राह्मण, जो दूसरी जातियों के लोग बन रहे हैं, पुजारी बन रहे हैं। मैं देखा वहाँ चौराहे पर बैठ के वहाँ पब्लिक प्लेटफार्म पे बीड़ी पीते हैं। कोई साधु ब्राह्मण अगर है तो बीड़ी नहीं पीता है। सबसे बड़ी विडम्बना यही है। और उसके बाद भी लोग ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। और सब लोग ब्राह्मण बनना चाहते ताकि हमको सम्मान मिले। हिंदू नामधारी बहुत से लोग हैं जो हिंदू नाम है उनका, लेकिन वो क्रिश्चियन है या मुसलमान है या बौद्धिस्ट हैं। तो वो हिंदू समाज को कुचलने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हैं, ताकि जब इनके जो नेतृत्व करने वाला वही हतोत्साहित हो जाएगा तो पूरी व्यवस्था को हम फेल कर देंगे। इसलिए ऐसा है और कोई बात नहीं है। अरे जो अभी पाणी जी ने कहा कि जो हिंदू क्रिश्चियन है या अन्य जाति के लोग हैं हिंदू नाम रख ले रहे हैं, तो साधु वेश में असाधु, साधु तो गलती करता ही नहीं, असाधु हो करके जैसे कालनेमी भी साधु बना, रावण भी साधु बना, तो जो असाधु और साधु का भी धारण कर लेता और साधुओं की निंदा होने लगती। ब्राह्मण कभी गिरता ही नहीं, ब्राह्मण तो आदिकाल से देता ही रहा और समाज में स्वेच्छा से गरीबी को अपना करके इसकी दिशा दशा को बदलता रहा। और जो लोग ढोल गंवार शूद्र परसनारी की निंदा करते हैं उनके पास व्याकरण का एक भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्री रामचरित मानस जो है उन्हीं का अक्षर विज्ञान है। इसको पढ़ने के लिए उनको पहले तुलसीदास जी को पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए और समय सुकाल परिस्थिति के अनुसार जो तत्वज्ञ ज्ञानवान पुरुष हैं उनकी शरण में जाना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, तब निंदा करनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं जो रामचरित मानस पर जो सवाल उठाया जा रहा है, इसका उठाने वाले ना समझ हैं, वो उसका पहले गहराई से अध्ययन करें कि इसका अर्थ क्या है। ये जैसे बिहारी जी ने एक लाइन में गागर में सागर भरा था, तो ये गागर में सागर भरने का रामायण नहीं है, ये एक ग्रंथ है, महाग्रंथ है। तो इसमें जब 2-4 लाइन का साथ में अगर हम अर्थ लेंगे तभी उसका सही अर्थ मिल पाएगा। तो जैसे कि अभी ये शूद्र गंवार वाला है, इसको किसने कहा है, इस पर हम क्यों नहीं ध्यान देते कि हम जिसे नायक और खलनायक हर ग्रंथ में है। तो ये कहने वाला जो था वो खलनायक था और खलनायक में भी उसमें भी अर्थ है कि जैसे उसने कहा कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, तो हे प्रभु आपने मुझे बहुत अच्छा किया जो शिक्षा दिया, तो उसी की अगली लाइन में ये आता है। तो इसको क्यों नहीं हम कहें कि ये भी एक शिक्षा का ही है कि हम जो है लोगों को आप शिक्षित जो करें। ये आपका यही है, इसका लोग जो है गलत अर्थ निकाल रहे हैं, इसका सही अर्थ निकाला जाए। लेकिन कोई विद्वान आदमी, समाज का अगुआ, धर्म का ठेकेदार, अभी मोहन भागवत जी ने भी कहा कि पंडित काम है और सारे लोग हिंदू धर्म पे हमला कर रहे हो। हिंदू धर्म पे हमला करने वाला हिंदू ही है, सबसे ज्यादा हिंदू ही है। तो जितने लोग हैं इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मानस की निंदा करते हो, चाहे हिंदू धर्म की निंदा करते हो, जबकि कृष्ण जी ने स्पष्ट गीता में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। और उसी गीता को बराक ओबामा जी को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेंट किया। अगर गीता इतनी गलत थी तो बराक ओबामा को भेंट नहीं करना चाहिए। जितने लोग हमारे धर्म की निंदा करते हैं, हमारे ग्रंथों की निंदा करते हैं, वो सब निंदा के पात्र हैं। उनका कृत्य निंदनीय है। हम लोगों को चाहिए कि उनकी निंदा करें और समय आने पे जब वो हमसे मिले तो फिर हम उनको अच्छी तरह से शिक्षा दें और उनको समझावें कि भैया ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास आए हो, लेकिन वास्तव में हमारे लायक हो नहीं, आप लोग दूर रहो। तो कुछ कहना तो नहीं है, लेकिन हमारे वेद में लिखा है कि ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र वैश्य कैसे आए, इस पर पहुंचिए। पहले ये पुरुष सूक्त में वेद का अध्ययन करिए और वहीं से सारी ऋचाएं, सारे वेद मंत्र, सारे ग्रंथ और सारा ये सनातन धर्म, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम म प्रियम, यही सनातन धर्म मेरा है। नाटम जब ऐसा धर्म सनातन है, सनातन धर्म पर प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद कहता ब्राह्मणों यश मुखवासी बाहु राजन्य कृत है ऊरु तद ये द्वैश्य पदभ्याम गम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण की रचना कैसे हुई है, सिंह ठाकुर की रचना कैसी हुई है, शूद्र की और वैश्य की, सबकी उन्होंने वेदों में बता दिया है। ये अज्ञानी, ये मूर्ख सनातन पर हमला कर रहे हैं। इनको वेदों से अध्ययन करना चाहिए, ऋचाओं से अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों से अध्ययन करना चाहिए। हम कहाँ बात कर रहे हैं, चाहे जो भी कोई हो, चाहे नेता हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के नेता हो, चाहे अन्य कोई भी नेता हो, ये सब गलत भाषण उनका है। ये जो हो सनातन धर्म घराघात है। जय श्री राम। तो भैया सबको प्रणाम करते हैं। और हमारा यह कहना है कि जब वर्ण व्यवस्था अतीत में शताब्दियों पूर्व खत्म हो गई और उसके बाद जात की व्यवस्था मालूम नहीं किसने जात लागू किया। भाई त्रेता में भगवान राम को कहा गया क्षत्रिय है, केवट ने कहा भैया हम केवट हैं, सबरी ने कहा हम कोलभील हैं। तो किसने लिखा इसका पता नहीं है। प्रमाण, बिना प्रमाण के किसी के ऊपर आरोप लगा देना एकदम गलत है। क्या कोई प्रमाण है कि हमने जात बनाया है? और जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था सदियों पूर्व खत्म हो गई, तब कैसे वो अपने को साक्षात शूद्र मानते हैं? भाई इधर आकर के राज उन्होंने किया, चाहे गुप्त काल रहा हो, चाहे अशोक सम्राट रहे हो, चाहे हरियक वंश रहा हो, या मुगल रहे या ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे, राज तो इन लोगों ने अधिक किया। अपने दलितों को क्यों नहीं संभाले, उन्नत क्यों नहीं किया, पिछड़ों की उन्नत क्यों नहीं किया? ये गलत है कि हम गलत हैं? दूसरी बात, जब भारतीय संविधान का व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में, और जब हमारे 4 वर्ण हैं, इन्होंने 4 क्लास कर दिया। वर्गीकरण बिना मन, कहते हैं मनुवाद, बिना मनुवाद के ब्रह्मांड में कोई काम नहीं हो सकता है। हाँ, उसका वर्गीकरण उन्होंने कर दिया। जैसे क्लास मैंने उनका दिया कि क्या फॉरवर्ड, अगली जात हो गई, या बैकवर्ड ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी, 4 वर्ण तो ये भी हुआ कि दूसरा क्या जात, बिना कोई ब्रह्मांड में नहीं बिना मनवाद काम हो सकता। उसका नाम बदल दिया गया। उसमें इन्होंने जात को समाविष्ट किया, ना हमने किया। अगर कहा जाता है कि आदरणीय अंबेडकर जी हमारे संविधान को बनाए हैं, तो उन्होंने जात को समाविष्ट किया कि हमने क्या समाविष्ट किया उसमें? तो हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा जाता है? सब हमारा जो कहा हमारे समझ से, हम अपनी बात कभी भी समाज में नहीं कहते हैं, ना हमारी बात सदन में कोई कहता है, इसलिए हम दोषी हैं। सीधी बात है। हमारी बात समाज में हमको कहना चाहिए कि हमारा सिद्ध करिए कि हम कैसे दोषी हैं। जब तक इस बात को हम नहीं कहेंगे, समाज हमको गलत कहता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे पंचायत में कितना भी प्रचारित हों, पंचायत में हम अपनी बात नहीं रखेंगे, कोई कैसे जानेगा? इसलिए हम अपनी बात समाज में रखें, लोगों को समझावें, और ऐसे लोग जो निंदा हमारी कर रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से हम लोग बहिष्कार करें। सीधी बात है, चाहे वो। धन्यवाद। जय परशुराम, जय श्री राम। का विरोध जो हो रहा है या मानस का, इसके लिए 50% ब्राह्मण खुद उत्तरदायी है। सबसे पहले ब्राह्मणों को आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है। दूसरे के ऊपर आरोप बाद में लगाइए, पहले खुद आत्मचिंतन कीजिए। क्या ब्राह्मण एक हैं? सबसे पहले जो ब्राह्मण
आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा रामचरितमानस के ऊपर खंडन, उसमें कहीं न कहीं हमारे आपका कोई साथ बीच में लगा है हमेशा, नहीं तो आज राजनीतिक कारण से उनका विरोध जमकर नहीं हुआ होता। एक टांगी पेड़ को तभी काट सकती जब उसके अंदर लकड़ी का पेट लगा होता है। जब तक हम आप खुद ही पहले आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारा आपका अभी तो विरोध शुरू हुआ है, अब हम लोग पतन पे चले जाएंगे अगर अभी एकाग्र नहीं हुए। अपने दायित्व और अधिकारों को हम समझें कि ब्राह्मण का क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, इसका भी चिंतन होना चाहिए। हमारे ऊपर क्यों अन्य जातियों के ऊपर नहीं इतना कमेंट हो रहा है, क्यों ब्राह्मण के ऊपर हो रहा है, इस पर कोई कभी चिंतन किया कि केवल आप सब कहेंगे कि नहीं गलत हो रहा है सही हो रहा है। पहले इसमें चिंतन कीजिए, जितनी जातियां हैं आज ब्राह्मणों के पीछे क्यों सब पड़ी हैं। इसके लिए ब्राह्मणों को खुद चिंतन करना चाहिए कि जितनी देश की जातियां हैं क्यों हमारे ऊपर सब थोप रही हैं कि यही मनुवादी व्यवस्था की हैं, यही गड़बड़ की हैं। अभी तो मैं कई जगह जाके देखता हूँ लोग कहते हैं पंडित वक्त नहीं बुला दो 3-4 ठे अच्छे जगह जहाँ ब्राह्मण नौकरी करते हैं। अभी तो आप यहीं देख रहे हैं थोड़ी स्तर पे कहाँ है। हमारी अंतिम बात यह है कि जो लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं उसके लिए कुछ % हम भी उत्तरदायी हैं। हमें पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही विरोध हर जगह क्यों होता है? अन्य धर्मों का जैसे इस्लाम वगैरह है उसमें भी लिखा है कि गैर काफिर हैं उनको मारना चाहिए, ये करना चाहिए, उनको जीने का अधिकार नहीं है, तो उसका विरोध क्यों नहीं होता है? सनातन पर ही हमला क्यों होता है? तो उसके जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं हैं। इसलिए है कि हम उसमें इतनी आक्रामकता नहीं है, हम उसको जो है उसका विरोध बहुत तरीके से नहीं करते हैं, ठीक ठाक तरीके से। इसलिए हमेशा ये जलाई जा रही है, इसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं, इसका विरोध हो रहा है। और उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है, क्या होना चाहिए। हम लोग इसका बहुत घोर विरोध करते हैं। जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक हर तरीके से बहिष्कार उनका होना चाहिए। यह बहुत गलत कृत्य है और समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ बदलती है। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के लिए हर चीज़ जरूरी है। आज के अगर जीना है तो व्यापार भी करना है, बिजनेस भी करना है, हर चीज़ करना है। लेकिन ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई विरोध होता है तो उसका उत्तर हमें बहुत कायदे से और ठीक ठाक तरीके से देना चाहिए। बस यही चीज़ कहना हूँ। प्रश्न अस्तित्व और आस्था पर प्रहार का है। अस्तित्व हमारे ब्राह्मणों का और आस्था हमारे धर्म आधारित संतों महंतों, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर विभिन्न विधर्मियों द्वारा समय समय पर इस समय भी किए जा रहे प्रहार से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राष्ट्र जब किसी राष्ट्र पर आक्रमण करता है, उसको विजित करता है, तो इतिहास साक्षी है कि वह सबसे पहले वहाँ के शिक्षालयों और धर्म ग्रंथों को नष्ट करता है। इसके पीछे उनकी मूल भावना होती है कि यदि किसी समाज की संस्कृति को मार दिया जाए, बलात् अपनी पुस्तकों का अध्ययन उनसे करवाया जाए, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति सांस्कृतिक दास हो जाता है और सांस्कृतिक गुलाम व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इतिहास साक्षी है कि हमारे तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय इसीलिए जलाए गए थे। उसी क्रम में अब की बार भी यह प्रश्न उठा, सबसे पहले रामचरितमानस की चौपाई पर लेकर, फिर ब्राह्मण को लेकर के। ये आज कोई नई बात नहीं है। बौद्ध धर्म और नव बौद्धवाद ये दो विषय हैं। भैया ने बैठने से पहले बैठते बैठते मुझसे कहा था कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई थी। मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा, अंग्रेजी पढ़ाता, लेकिन मैंने लगभग 3.5 वर्ष तक 159 यात्राएं बौद्ध धर्म के भारत और भारत से बाहर स्थित लगभग सभी स्थलों पर किया है। कोई स्थल संभवतः बचा नहीं है जिधर मैं गया नहीं हूँ। कहीं भी ऐसा कोई भी निर्देश लिखा नहीं मिला है जहाँ पर बौद्धों द्वारा हमारे प्रति विद्वेष की भावना का वर्णन किया जाए। लेकिन नव बौद्धवाद का जब से पंपीकरण हुआ, जन्म हुआ, जब से संविधान निर्माता कहे जाने वाले, जो कि संविधान के निर्माता नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे,
संविधान सभा के अध्यक्ष सभाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र बाबू जी थे, लेकिन महिमा मंडन करने वाले उनको कहते हैं बोल सत्य भारत रत्न संविधान निर्माता। तो चलो मैं भी कह देता हूं संविधान निर्माता। उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जीवन के अंतिम दिनों में, जब सार्वजनिक रूप से 10 लाख लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार भड़काते हुए, हिंदू धर्म का त्याग कराते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी नागपुर में, जहां पर कि आरएसएस का कार्यालय है। वह व्यक्ति भूल गया था, हम ब्राह्मण सदैव विषमता का विरोधी रहा है। संसार में किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य का विरोध अगर संसार में कोई सबसे पहले करता है तो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण अन्याय बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। विद्यालय में भीमराव अंबेडकर के पिताजी सूबेदार मेजर थे। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वे बहुत गरीब थे। ब्रिटिश भारत में भी ब्रिटिश सेना में वो सूबेदार मेजर के लड़के थे। सैनिक विद्यालय में वो पढ़ने जाते थे। वहां पर तत्कालीन व्यवस्था में भेदभाव उनके साथ हुआ, ये सत्य है। उनकी पुस्तक को मैंने पढ़ा है। उन्होंने लिखा नो पियन नो वाटर, कि जिस दिन कोई चपरासी नहीं आता था उस दिन मैं पानी नहीं पी पाता था, अर्थात मुझको पानी अलग से जग से पिलाया जाता था। निसंदेह अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कृत्य है तो निंदनीय है, निंदा होनी चाहिए भैया, किसी के साथ हो। लेकिन उनके जो प्रधान शिक्षक थे पंडित महावीर अंबेडकर, आपको याद होना चाहिए, अंबेडकर की टाइटल आपकी है, अंबेडकर आप हैं। पंडित महावीर अंबेडकर, उन्होंने इसका विरोध किया कि एक शिक्षक के लिए विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी उसका छात्र है, उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, फलतः उनको सेवा से पदच्युत कर दिया गया, निकाल दिया गया। बालक को भी बर्खास्त कर दिया गया। तब इनका नाम था भीमराव रामजी लाल अंबा वाडेकर। ये महाराष्ट्र के अंबा वाडेकर कस्बे के निवासी थे। इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी लाल अंबा वाडेकर। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में जो अंबेडकर ब्राह्मणों की जाति है, श्री जोगेंद्र तिवारी ब्राह्मणों की टाइटल है। उदयराज मिश्र ब्राह्मणों की टाइटल है। कोई दुबे है, कोई उपाध्याय है, कोई पाठक है, कोई पाणे है, चतुर्वेदी है, कोई कुछ भी है। ये हमारे ब्राह्मणों की टाइटल है। उसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में अंबेडकर ब्राह्मणों की टाइटल थी। अछूत ब्राह्मण को शिक्षा दिलवाने के लिए पंडित महावीर अंबेडकर नामक शिक्षक ने इनके नाम के आगे भीमराव अंबेडकर अपनी टाइटल जोड़ दिया और कहा कि ये मेरा दत्तक पुत्र है, और विद्यालय में प्रवेश कराया। और विजय प्रताप सिंह, आपको स्मरण होना चाहिए कि वह महावीर अंबेडकर सयाजीराव गायकवाड़ महाराज का गुरु भी था। सयाजीराव महाराज गायकवाड़ के पास जाकर के गुलाम भारत में जब छुआछूत के लोग बात करते हैं, जिनका ज्ञान नहीं ना ज्ञानियों विधर्मियों को है, उन्होंने 10,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति भीमराव अंबेडकर को दिलवा करके लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। आज भी यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं ब्राह्मण, किसी की हैसियत नहीं कि अपने बच्चे को लंदन पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन एक शिक्षक ने एक महाराष्ट्र से 10,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप लेकर के भिजवाया, और वही बालक जो एक ब्राह्मण की टाइटल लेकर के ब्राह्मण की कृपा से महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से विदेश गया, यहां पर लौटने पर कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाया, पराजित रहा। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा जब उनका नाम जबरिया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डाला जाता है, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डाला जाता है। अब पीछे नहीं जाऊंगा, गोलमेज सम्मेलन क्या था। उन्होंने अंत में नागपुर में जाकर के यह कहते हुए कि मेरे साथ या कमजोर वर्गों के साथ, वंचितों के साथ, हरिजनों के साथ ब्राह्मण या हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता है। उन्होंने 10 लाख लोगों को बौद्धों की दीक्षा दिलवा दी। आज अपने को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग दरअसल नव बौद्धिस्ट हैं। इन्हें बुद्ध धर्म का या बुद्ध का या बौद्ध का कोई भी ज्ञान नहीं। ये नव बौद्धवाद है जो अम्बेडकर से पैदा हुआ है।
यह खतरनाक है ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए, क्षत्रियों के अस्तित्व के लिए, हिंदुत्व के लिए। खतरा, असली खतरा इनसे। भैया ने कहा कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, वही तो बता दूं, इतिहास साक्षी है कि जब जब कोई आक्रांता आपके राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो विजेता राष्ट्र, विजय चाहे जैसे भी मिली हो, छल से, बल से, मतदान से, किसी तरीके से हो, जयकार तो उसी की होती है जिसकी जय होती है, विजय होती है। हम भी मंडल से लेकर जिला तक 21 इलेक्शन लड़े, 20 जीते हैं, 1 हारे। जयकार भी हुई है। एक समय ऐसा भी आया है कि हमने अपनी पराजय के सब पीड़ा को भी देखा है। तो ये नहीं हाउ, जो विजेता होता है जयकार उसकी होती है। और विजेता राष्ट्र, विजेता राजा जब दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता है तो सबसे पहले वहाँ की संस्कृति पर हमला करता है, खजाने पर नजर रखता है, लेकिन आक्रमण संस्कृति पर करता है। क्योंकि अगर वहाँ की संस्कृति समाप्त हो जाएगी, वहाँ के ग्रंथ समाप्त हो जाएंगे, तो एक दिन यह राष्ट्र अपने आप मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारा गुलाम हो जाएगा। और यह गुलामी, दैहिक गुलामी तो दूर की जा सकती है, लेकिन मन की गुलामी तो सदियों, परंपराओं, पीढ़ियों तक दूर नहीं की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले आक्रमण विद्यालयों और ग्रंथों पर होता है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई जो मानस पर आक्रमण कर रहे हैं, वे हमारी आस्था पर ही नहीं कर रहे हैं, वे हमारी सांस्कृतिक एकता और संस्कृति पर भी कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर उनके बहकावे में आए, हमें मानस में दोष दिखने लग गया, हमने समय पर प्रत्युत्तर देना नहीं सीखा, तो निसंदेह एक समय ऐसा आ जाएगा कि अभी तो एक मूल निवासी कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्य लोग बाहर से आए हैं। उसके भी पोषक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 9 बौद्धिस्ट हैं। आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुशीनगर में जाइए, आप लोग ब्राह्मण भाई हैं, क्षत्रिय हैं, बाबू विजय प्रताप सिंह, आप लोग यात्रा कीजिए। मैं ज्यादा दौड़ने की नहीं कहूंगा। वहां पर बर्मा का मंदिर है, बर्मा की राजकुमारी उसकी संरक्षिका है। जापान का मंदिर है, चाइना पैगोडा है, तो बर्मा का जो मंदिर है, सरकारी मंदिर, शाही मंदिर है, उस मंदिर पर आप जाएंगे तो सबसे पहले योगेंद्र भैया भगवान के शेषावतार नारायण अवतार की मूर्ति लगी हुई है। मैंने नहीं लगाया, बर्मा के राजा ने बनवाया है, हिंदुस्तान में बनवाया है, कुशीनगर में है, जहां गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है। वहां कहा गया है कि गौतम बुद्ध पहले नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। यह उनका नारायण अवतार है। यह क्यों नहीं, क्या इन बौद्धिस्टों को मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन ये बौद्धिस्ट नहीं है, ये 9 बौद्धिस्ट हैं। ये अम्बेडकरवाद के बाद जो बुद्ध धर्म की व्याख्याएं राजनेता करने लगे, जैसे त्रिभुवन दत्त करने लगे, लालजी वर्मा करने लगे, अन्य लोग करने लगे, वे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने बौद्ध धर्म का बताया कि 159 यात्राएं भारत और भारत के बाहर किया है। बौद्ध धर्म के बर्मा के राजा भी, जापान के राजा भी साल में 3 महीने पारिव्राजक बनते हैं। आज भी 3 महीने वे गिरुआ वस्त्र पहनते हैं और संतों की भूमिका में रहते हैं। लेकिन यहां पर अपने को नमो बुद्धाय कहने वाला व्यक्ति इसका अर्थ भी नहीं जानता, बुद्ध को क्या जानेगा? वो बौद्धिस्ट कैसे हो सकता है? दरअसल हमला बौद्धिस्टों द्वारा नहीं किया जा रहा है, हमला 9 बौद्धिस्टवादियों द्वारा किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या इनके जैसे लोग हों, ये लोग 9 बौद्धिस्ट हैं। ये 2-3 चीज चाह रहे हैं। एक तो ब्राह्मणों को हिंदुओं की अन्य जातियों से अलग थलग कर दिया जाए। इनका पहला निशाना है कि जो हिंदू वर्ग है उसमें सबसे प्रधान ब्राह्मण माना जाता है, विद्वता के आधार पर, आचरण के आधार पर, ज्ञान कारण है। इसको अन्य जातियों से, चाहे आप उसको क्षत्रिय कहिए, अदर ओबीसी कहिए, अन्य जातियां हैं, शूद्र वर्ण हैं, उनसे अलग कर दिया जाए। एक लठ अगर है तो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन जब लट्ठों का गट्ठर बन जाता है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ब्राह्मण हिंदुओं को जोड़ने वाले उस लट्ठों के गट्ठर की रसरी है। हमारी एक एक जातियां एक एक लाठी है, लेकिन ब्राह्मण
धर्मों के कृत्यों द्वारा, संस्कार द्वारा, भाषा द्वारा, बोली द्वारा, आचरण द्वारा उन सभी जाति रूपी लट्ठों को आपस में संस्कार रूपी जनेऊ से या व्यवहार से, आचरण से इस प्रकार गठरी बना करके बांध रहा है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमें मिटाने का कृत्य तो बरसों से किया गया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह यही रही कि समाज में हमारा चाहे जो भी तबका था, ब्राह्मण सदैव उसको अकेला लठ नहीं बनने दिया, उसको लठ के गट्ठर के रूप में संस्कार, व्यवहार, वाणी, भाषा, प्रेम इत्यादि से बांध कर रखा। हमारी सांस्कृतिक एकता बनी रही, हमारी सामाजिक एकता बनी रही, बिखराव नहीं हुआ। लेकिन आज 9 बौद्धिस्टों द्वारा सबसे पहला प्रहार जो रामचित मानस पर शुद्ध शब्द को लेकर किया गया है, अभी पांडे जी ने बताया शुद्ध के बारे में क्या है, द्विज क्या है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुजुजते वेद पाठात भवेद विप्रो जानाति ब्रह्म से ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र कौन होता है इसका भी मैं वर्णन कर सकता हूं। तो जन्म का संस्कार सबका एक होता है, माता के गर्भ से सभी लोग होते एक समान पैदा होते हैं। लेकिन जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो हम द्विज होते हैं। दूसरा जब है जन्म होना, जिसका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण का भी जनेऊ होता है, ब्राह्मण भी द्विज है। क्षत्रिय का जनेऊ होता है, क्षत्रिय भी द्विज है। वैश्य का भी जनेऊ होता है, वैश्य भी द्विज है। और जिसका जनेऊ हो सकता है करवाते हैं, वो भी द्विज है। प्राचीन भारत में महिलाओं के भी जनेऊ होती थी, इतिहास और उपनिषद साक्षी है, वो भी द्विज है। द्विज माने एक बार अंडा देने के बाद निकलता है चूजा। तो जितने ये सरीसृप है, सांप है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, कछुआ है, ये भी द्विज है। चिड़िया द्विज है। द्विज माने पानी, एक बार बर्फ एक बार पिघलता है तो पानी, ठोस और द्रव दोनों होता है। तो द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने क्षत्रिय, द्विज माने वैश्य, द्विज माने शूद्र, द्विज माने चिड़िया, द्विज माने सरीसृप, द्विज माने पानी। हमें द्विज शब्द की भी व्याख्या करनी होगी कि जिसका दूसरा संस्कार हो, अर्थात उत्तम नैतिक आचरण हो जिसका, वही द्विज है। और रही बात वेद पाठात भवेद विप्रो, वेद का पाठ विद अर्थ जानने के अर्थ में है। हम तो यहां पर वेद के पाठ नहीं करते तो सत्य है, वेद पाठी ब्राह्मण हम नहीं है। तो हम तो यह कह सकते हैं कि हाँ हम लोग द्विज स्तर के ही हैं, द्विज स्तर के ही हम लोग हैं। और ब्राह्मण तो हम लोगों से बड़ी बात है। प्रश्न आया भैया आपने कहा कि ब्राह्मण शब्द आया कैसे, ढोल गवार शूद्र पशुधारी।